अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, विच इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 बट इंटायरली रेलिवेंट विद दैट, मतलब उससे काफ़ी जुड़ता है। और ये जो बातें हमने क्वेश्चन 1 में की थी, इसलिए मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में लेक्चर को देखो। 10th मैथमेटिक्स फुल बुक और प्ले लिस्ट के भी लेक्चर मैं सीक्वेंस में बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको प्ले लिस्ट मिल जाए। प्ले लिस्ट पर क्लिक करो, सीक्वेंस में लेक्चर देखो, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब देखना 2.1 उसकी लेक्चर 0 लेक्चर 1 यहाँ डिस्कस होगी, फिर 2.2 का भी लेक्चर 1 या 2.3 का भी लेक्चर 1 अब यूज़ होने लगा है। सो ये चीज़ें जुड़ के चलेंगी, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन दी प्लेलिस्ट आल्सो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। देखिए, सबसे हमारे मतलब की बात क्या है कि अब इक्वेशन क्या दी गई है, वो भी मैं क्वेश्चन समझाते समझाते बताता हूँ। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ओके, विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वो ये है, इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। क्या मतलब है अभी समझ लेंगे, डोंट वरी। देन दोज ऑफ रूट्स आर दिस। मतलब क्या है पूरी स्टोरी का, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। हमें क्वेश्चन गिवन है x² प्लस 9x प्लस 2। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंपल हमें एक वैल्यू गिवन है। वो ये कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें से आप पहले एक इक्वेशन में से अल्फा बीटा निकालो, यानी अपनी रूट्स निकालो। अब उन रूट्स को एक्सीड बाय 2 कर दो। एक्सीड बाय 2 का मतलब होता है 2 स्टेप आगे। मिसाल के तौर पे अब मैं एक पर्सन को कहता हूँ तुम जरा यहाँ आओ, यहाँ आगे, अब 2 कदम आगे आओ, तो वो +2 करेगा। तो अगर हमें एक वैल्यू मिलती है 9, तो एक्सीड बाय 2 का मतलब क्या होगा? 11। ऐसे ही अगर एक वैल्यू अल्फा है, देखो अगर सम के लिए हम वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अल्फा। एक्सीड बाय 2 का मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस 2। बीटा का मतलब क्या होगा? बीटा प्लस 2। तो यानी एक्सीड बाय 2 का मतलब जो भी वैल्यू है +2 कर दो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, पर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यानी वही वाली बात जो मैंने क्वेश्चन 1 के स्टार्ट पे कही थी, पिछला लेक्चर, आई होप सो आपने देखा है। फिर वही बात, प्लीज़ अगर नहीं देखा जाइए, पहले वो लेक्चर देख के आइए, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स, और उससे पहले जो स्टार्टिंग पे बातें हुई हैं वो देख के आइए जहाँ इस बात का जिक्र हुआ था। अब हमें इक्वेशन गिवन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। इसमें से पहले रूट्स फाइंड करनी है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, एक है सम ऑफ रूट्स और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि अल्फा बीटा जब मौजूद ही नहीं है तो हम उन्हें एक्सीड कैसे करेंगे? आप मुझे कह देते हैं कि सर ये एक वैल्यू है, इसमें बताओ पहले ग्राम्स कितने हैं। अब जब ग्राम्स निकल आए उसके अंदर आप 20 ग्राम ऐड कर दीजिएगा। वो चीज़ केजी में है तो मुझे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में। जब वो ग्राम्स आ जाएंगे फिर मैं उसमें 20 ग्राम ऐड करूंगा। यहाँ भी वही है, मेरे पास इक्वेशन है पर पहले रूट्स निकालनी पड़ेंगी। जब रूट्स आ जाएंगी तो उसमें मैं +2 करूंगा, फिर उनका सोल्यूशन निकालूंगा और उससे जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या कह रहे हैं? जब करेंगे तो समझ आएगी, डोंट वरी। अब इसमें से रूट्स निकालनी है, दिस इज अवर इक्वेशन। रूट्स निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, मतलब बताया था, सिखाया नहीं था, आज सीखने लगे हैं कि अगर मुझे एक इक्वेशन गिवन हो, आप जानते हैं x² के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है? a। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो a क्या हो गया? 1। x के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है? b। तो वो b हमारा 9 हो गया। और x के बिना जो लिखा होता है वो क्या होता है? हमारा c। होपफुली याद होगा, टूटा फूटा तो याद होगा ही। ओके, सो एज अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन आपने लिख लेना है, वी नीड अ सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b over a सिंपली। एंड विच इज b? b इज 9 एंड a इज 1। इसका मतलब s क्या आ गया? 9। s नहीं आया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 9। रूट्स ही तो फाइंड कर रहे हैं। थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई? हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करके हटे हैं। अभी कैसे आगे चलते जाएंगे, डोंट वरी, आपको समझ आएगी। अब p, ऐसे ही हमें p फाइंड करना है तो p भी फाइंड कर लेते हैं, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। p की दफ़ा क्या होगा जी? मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? c ओवर a के। ओके, c ओवर a। c किसके इक्वल है गाइस? सर c 2 के इक्वल है और a 1 के। तो इसका आंसर क्या आया? 2। इसका मतलब अल्फा बीटा का आंसर आ गया 2। आई होप सो यहाँ तक तो स्टोरी समझ आ गई। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ हम वही बात करने लगे। नाउ एज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, नाउ एज आपने पूरा लिखना है, मैं अभी इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आमतौर पर आपने लिखा करना है, मैं जो बोल दूँ। एज अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, क्योंकि आमतौर पे मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, अभी मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। गिवन कंडीशन क्या कहती है? अब ये तहम्मुल से सुनना है। गिवन कंडीशन कहती है कि सम के अंदर जो अल्फा है उसको भी 2 आगे बढ़ा दो। जो आपकी प्रोडक्ट्स थी ना अल्फा और बीटा, वो एक्सीड बाय 2 हो गई हैं। मैं इधर लिख देता हूँ एक्सीड्स बाय 2। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बन गई अल्फा प्लस 2 और बीटा बन गई बीटा प्लस 2।
तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि अब हमारी जो रूट्स हैं वो अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं, तो जब हम इनको सम करेंगे इनको, अब इनकी बात होगी। अब मेरी बात समझे हैं, मैं रिपीट कर दूं बॉस अपनी बात को। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन का मतलब ये है कि आपकी जो रूट्स हैं वो एक्सीडिंग बाय 2 हैं। हमारी जो रूट्स होती थी वो अल्फा बीटा थी, तो अगर ये एक्सीड बाय 2 हो जाएंगी तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 2। ये कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। होपफुली आपको समझ आया कि हमारी रूट्स 2 कदम आगे चली गई हैं। अब हमने इसके अकॉर्डिंग चलते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। पहले हम क्या फाइंड करते होते हैं, एस में क्या आता है, पहली इक्वेशन और प्लस दूसरी इक्वेशन, ऐसे ही होता है ना, ये बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2, बस इसको सॉल्व करते हैं। और जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा, डोंट वरी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। ओके जी, अल्फा प्लस बीटा इसको पहले लिख लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए, 2 प्लस 2 को बाद में लिख लेते हैं। अभी हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया है, सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया है 9 के, तो बस अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, वो पुट कर देते हैं। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो कि क्या आई, 9। अब क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की मुझे इतनी जरूरत लग नहीं रही, बाकी अगले स्टेप में भी लगा सकते हैं। तो 9 प्लस 4 आंसर क्या आया, 13। ये आपका एस आ गया बाय एक्सीडिंग 2। समझ रहे हैं, रूट्स के 2 एक्सीड करने के बाद हमारा एस का आंसर आ गया 13। यहाँ तक कई होप्स हो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हमें पी भी तो फाइंड करना है, तो जब पी फाइंड करने लगेंगे वही बात जैसे अभी हमने की, तो जैसे अल्फा प्लस बीटा करते थे और अल्फा बीटा करते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि रूट्स अब अल्फा बीटा नहीं है, अब रूट्स हमारी हैं अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब रूट्स ये हैं तो मल्टीप्लाई भी करते हुए इन्हीं को ही करना पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही है? आई एम क्वाइट श्योर कि थोड़ी बहुत समझ जरूर आ रही होगी। फिर भी आप क्वेश्चन पूरा करने के बाद एक दफ़ा फिर देख लेना और फिर अपने हाथों से करना। आई एम क्वाइट श्योर फिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा प्लस ये वाला प्लस, अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अब अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, अब किसकी बारी, प्लस 2 की बारी, प्लस प्लस ये वाला प्लस, 2 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ 2 बीटा प्लस 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 2 टू द 4। आई एम होपफुल कि यहाँ तक समझ आई है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा प्लस, अब आप इनको देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा दिखता है आपको? ये ब्रैकेट मैंने लगा दी सिर्फ समझाने के लिए। जी बिल्कुल कॉमन आता दिखता है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 से कटा क्या बचेगा, अल्फा, ये वाला प्लस, ये 2 से कटा क्या बचा, बीटा, ये आ गया प्लस 4। होपफुली समझ आ रहा है। खिचड़ी पक रही है पर मज़ेदार है यार, समझ आ रहा है हमें, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ओके। फिर भी डाउट है वीडियो पीछे करके देखिए, और तो ऑप्शन ही कोई नहीं, पीछे करके देखा जा सकता है। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अब ये बात इंटरेस्टिंग है, प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, और 4। ईजी है, बहुत ईजी, इसलिए मैं इतना आराम से रुक के बता रहा हूँ कि ये आपको समझ आसानी से आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए हमने पहले फाइंड किया था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था, 9 के, वो हमने पुट कर दिया। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आया 9, वो पुट कर दें यहाँ पे, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा हमने फाइंड किया था, ये देखो, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आया था, 2 के, तो अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 2। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, पी फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो पी फाइंड करते हुए हम कहाँ पहुँचे, 2 एज इट इज़ आएगा, प्लस प्लस 9 टू द 18 प्लस 4, सबको ऐड कर दो, तो 18 और 2 20, 20 और 4 24, ये आपका पी भी आ गया। Now, as you know that, as according to the equation of roots, we just need to put the values in our equation, which is x square minus sx plus p is equal to 0। जितनी दफ़ा हम लिख रहे हैं और बोल रहे हैं ना, ये तो यार वैसे ही याद हो जाएंगी। या आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर माइनस s की जगह उसकी वैल्यू, p की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आई है भाई, s की वैल्यू आई है हमारी 13 और p की वैल्यू क्या आई है गाइज, 24। बस ब्रैकेट ओपन कर दो और आपका फाइनल आंसर आप लिख दो, जो कि क्या बनता है, x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो अब मैं थोड़ी सी स्टोरी दोबारा से रिवाइज करवा दूं, जिन्हें बोरिंग लग रहा है वो मुझे माफ़ करने की थोड़ी कोशिश कीजिए, पर मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि समय पूरी आए। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। रूट्स इस दफ़ा अल्फा बीटा नहीं होंगी, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होंगी। ये वाला प्रोसेस की बात हो रही है, पहले हिस्से में अगले प्रोसेस की बात हो रही है। देन दोज ऑफ रूट्स, यानी वो रूट्स निकलेंगी कहाँ से, इस इक्वेशन से। अब करना क्या है, आपने इक्वेशन टेक की, इसमें से ए बी और सी लिखे। क्यों, क्योंकि जब भी हमें इक्वेशन गिवन होगी और उसमें से रूट्स निकालनी होगी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये मैं
पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। होपफुली कई लोगों को याद होगा, नहीं तो वो लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, रिविजिट कर लीजिए। इक्वेशन टेक की ABC निकाल ली है सिंपली, S इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। गड़बड़ कर दी ना मैंने, माइनस बी आना था, याद देखा, जिन्होंने एंड तक लेक्चर नहीं देखा उनकी गलती होगी। यहाँ माइनस बी ओवर ए आना था, यानी -9, यानी यहाँ पे -9 और -9 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, देख रहे हो गड़बड़ कितनी गहरी हुई है। -9 और +4 करेंगे तो आंसर आएगा -5। आगे बढ़ते हैं, देखो गड़बड़ हो गई थी और सारा क्वेश्चन गलत हो जाना था, या मैं यही कहने लगा था कि गड़बड़ यहाँ पे थी। तो ये हम जो अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, S हमारा जो आया, हमने उसकी जगह पे यहाँ पे -9 पुट करना था, मैंने 9 पुट किया हुआ है, ये चेंज कर लीजिएगा, -9 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -18। देखो एक गलती वैसे सारा क्वेश्चन गलत हो रहा था, -18 हो गया तो 2 और 4 हो गए ऐड, क्योंकि दोनों प्लस हैं, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस है। 4 और 2 6 हो गए, 6 में से 18 को अगर हम माइनस करेंगे, 6 में से 18 को माइनस करेंगे तो बचेगा -12। समझ रहे हैं ना, होपफुली सारा समझ आ रहा है। 6 में से 18 माइनस करो तो -12 आता है। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस s की जगह उसकी वैल्यू, s क्या है जी -5s। देखो सारा ही आंसर चेंज हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गए +5x। आगे चलते हैं, आके बोल रहा हूँ। ओके, x का स्क्वायर -sx प्लस p की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, p की वैल्यू क्या है -12। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए और यहाँ आ गया 12 = 0। अब फाइनल आंसर आ गया। फिर एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ, सॉरी मुझे पता मैं कई लोगों को परेशान कर रहा हूँ, बट इट्स ओके, ऐसे ही सीखने को मिलता है। S आया अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b ओवर a। देखो फिर माइनस नहीं लिखा हुआ, हद हो गई है, मैथ्स में ऐसे करना नहीं चाहिए। ओके, पर मैथ्स सही है, -b ओवर a माइनस आया, b की वैल्यू क्या गाइस अकॉर्डिंग टू दिस 9 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -b ओवर a यानी -9। p क्या है अल्फा बीटा यानी c ओवर a, c का मतलब क्या है यहाँ पे 2 और a का मतलब 1 यानी 2 आ गया। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया 2, पर ये रिक्वायर्ड अभी नहीं है, अभी कंडीशन रिक्वायर्ड है। कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा जो तुम्हारी रूट्स थी उन्हें एक्सीड बाय 2 कर दो, अल्फा को अल्फा प्लस 2 लिख दो और बीटा को बीटा प्लस 2 लिख दो। अब ये लिख दिया, अब इसका सम फाइंड करना है, तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस 2, सॉरी अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। आपने इनको सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करते करते अल्फा प्लस बीटा मिला, वो किसके इक्वल था -9 के, उसको पुट किया, 2 + 2 4, -9 + 4 इज इक्वल टू -5, ऐसा आ गया। p की दफ़ा यही दोनों पकड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की यहाँ तक पहुँच गए, इनमें देखा 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। ये समझ रहे हैं ना आप, इजी है ये कि अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 बीटा हो, हाँ सॉरी अल्फा पहले बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अल्फा 2 अल्फा बन गया, फिर 2 बीटा बन गया, फिर 2 to the 4 बन गया। यानी पहले अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर हमने ब्रैकेट लगा के इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से कट गया अल्फा, 2 से कटा बीटा। अब हमारे पास भरमास्तर था, यानी आसान हल था कि हमने अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अल्फा प्लस बीटा था -9, उसकी जगह ये अल्फा बीटा की जगह 2। बस आगे सिंप्लीफिकेशन है, 2 एज इट इज़, प्लस माइनस -2 9 18 + 4, 2 में से 18 गए तो -16, -16 में +4 गए तो -12। मेरा तरीका ये होता है, प्लस वाले में अलग कर लेता हूँ, 4 और 2 6, 6 में से 18 गए तो -12। बस सिंपली पुट कर दीजिए, x का स्क्वायर -sx प्लस p, वो आपने लिखना है एज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रूट्स, इक्वेशन विद रूट्स। x का स्क्वायर माइनस s की जगह उसकी वैल्यू -5, p की जगह उसकी वैल्यू -12, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमने आंसर निकालिए। बुक से एक दफ़ा आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ये खिचड़ी बनाने के अंदर हमारा आंसर गलत ना हो गया हो। तो स्क्रीनशॉट एक दफ़ा उधर से और एक दफ़ा इधर से ले लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।